जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 10 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि शिक्षण के अवबोध स्तर के मुख्य यहाँ पे प्रतिपादक कौन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि शिक्षण के अवबोध स्तर के मुख्य प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, मॉरिसन है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मॉरिसन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शपथ पात्र शब्द का सही हिंदी परिभाषित अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे कि शपथ पात्र शब्द का सही हिंदी परिभाषित अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएंगे शपथ पत्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, शपथ पत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को किस प्रकार का चर माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को किस प्रकार का चर माना जाता है। तो इन्हें माना जाता है स्वतंत्र चर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, स्वतंत्र चर माने जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएंगे अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अत्यधिक प्रशंसा करना होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का चिंतनशील स्तर का मुख्य यहाँ पे कैसा होता है। तो याद रखेंगे आप कि शिक्षण की चिंतनशील स्तर का मुख्य यहाँ पे रूप से कैसा होता है। तो याद रखेंगे ये होते हैं समस्या केंद्रित। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हो जाएगा यहाँ पे उदंत मार्तंड। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निदानात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि निदानात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक कार्य होता है सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। चलिए आंसर लगाइएगा। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा। तो सदैव शब्द में जो है वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन आप डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होगा उत्तीर्ण। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, उत्तीर्ण होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शिक्षण की सेमिनार विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो याद रखेंगे आपकी शिक्षण की सेमिनार विधि का मुख्य लाभ क्या होगा। तो शिक्षण की सेमिनार विधि का मुख्य लाभ हो यहाँ पे हो जाएंगे प्रतिभागियों में प्रस्तुति कौशल और व्यवहारिक नेतृत्व का विकास। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि लेखाकार का हिंदी अनुवाद लेखाकार है तो लेखा परीक्षक का अर्थ क्या होगा।
तो लेखाकार का हिंदी अनुवाद लेखाकार है, तो लेखा परीक्षक का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, लेखा परीक्षक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, सहानुभूतिपूर्ण सुनना शिक्षक को किसमें मदद करता है? तो याद रखेंगे, सहानुभूतिपूर्ण सुनना शिक्षक को किसमें मदद करता है? तो ये मदद करते हैं किसमें? तो ये करते हैं अपना समय बचाने में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, आपकी यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथाशक्ति शब्द में जो है यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे अवयवी भाव समास। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है अवयवी भाव समास होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का शाब्दिक प्रतीक। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, शुष्क शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो शुष्क शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, आर्द्र हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य प्रतिपादक जो है यहाँ पे थे आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताएंगे यहाँ पे आपको कौन से शुद्ध लिखे गए हैं और कौन से सही, आप बताइए कमेंट करके। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद सी में सही जवाब लिखे गए हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः योजना के तुरंत बाद क्या आता है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः योजना के तुरंत बाद क्या आता है? तो याद रखेंगे, इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके पुनः शिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है पुनः शिक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो उपकार को नहीं मानता उनके लिए एक शब्द है। तो जो उपकार को नहीं मानता उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो उपकार को नहीं मानता उनके लिए एक शब्द होता है यहाँ पे कृतज्ञ। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ब्लूम के अनुसार किसी भी जानकारी को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना क्या कहलाता है? तो ब्लूम के अनुसार किसी भी जानकारी के छोटे हिस्सों को में तोड़कर समझना क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आपके विश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विश्लेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि ज्ञापन के लिए मानक हिंदी शब्द क्या है? तो ज्ञापन के लिए मानक हिंदी शब्द क्या है? तो ज्ञापन के लिए मानक हिंदी शब्द जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे ज्ञापन। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ज्ञापन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब छात्रों के प्रति निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है यहाँ पे घरों में पानी भरना। घरों में पानी नहीं होगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएंगे? तो दिगंबर में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे व्यंजन संधि। ऑप्शन सी सही जवाब है, व्यंजन संधि होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ये हो जाएंगे आपके अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अपकर्ष, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है अपकर्ष होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रियात्मक शोध का जो मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके तत्काल किसी स्थानीय समस्या का समाधान करना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप। तो माता पिता शब्द में कौन सा समास होगा। तो माता पिता शब्द में द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब द्वंद्व समास है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि एक आदर्श शिक्षक को छात्र के लिए क्या होना चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक को छात्रों के लिए क्या होना चाहिए। तो आप लगाएंगे इनके लिए क्या होना चाहिए। तो आपका सही जवाब रहेंगे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ पे सुधा, सोम और पीयूष ये सभी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण में ICT के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो याद रखेंगे शिक्षण में ICT के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। तो इनका सबसे बड़ा लाभ होता है अधिगम को अधिक प्रभावी, सुलभ और अस्थायी बनाना, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और प्रश्न क्या पूछा गया है कि उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे उज्ज्वल, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि CCE प्रणाली में व्यापक शब्द का अर्थ है। तो याद रखेंगे कि CCE प्रणाली में व्यापक शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आंकलन, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।